अब हमको ये संकल्प लेना है कि आगे जो भी कार्यक्रम होगा इससे तो बड़ा होना चाहिए। और मिलकर यदि हम लोग करें तो ऐसा कोई काम नहीं जो कि असंभव हो। अभाव और प्रभाव में हमें नहीं जीना है। दोनों को यदि हटा दिया जाए तो फिर भाव बचता है। भाव अर्थात कीमत मतलब आपके उसूलों से, आपके समर्पण से, आपके डेडिकेशन से। इस चीज को यदि बच्चों, अभिभावक, माता या जो भी हमारे अन्य लोग हैं यदि मेरे बातों को सुन रहे हैं तो हम लोग कुछ ऐसा देने का संकल्प करें बच्चों में, अपने में, कि आने वाले समय वो एक खुशहाल भारत होगा, खुशहाल राष्ट्र होगा, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हम बनेंगे, अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे। बस कमी होगी तो इच्छा शक्ति की। ये विधायक मंच का बजना चाहिए। कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। जैसे थे परेड विश्राम, परेड सावधान, हिलो मत। विमान परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। आप सबों को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार तथा अभिनंदन। 3 नंबर कसरत शुरू कर। अक्षर से पालन 4 नंबर कसरत शुरू कर। उन्होंने पेपर में प्रश्नों का हल किया। इनका तालीम से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का। निसंदेह अच्छे ये सलामी मंच का स्थान है। ये सभी सलामी मंच गुजरता हुआ सलामी मंच से शुक्र मुनिसारदल कदम से कदम मिलाता हुआ बैंड के ताल में समाल सलामी मंच से गुजरता हुआ ये नन्हे मुन्ने बच्चे। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज इतने महानुभाव इस मंच में उपस्थित हैं। इस अभावग्रस्त गांव आसनपाट, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आप पधारे हैं। आपका दिल से अभिनंदन। 1910 में स्थापित यह विद्यालय अपने स्थापना काल से काफी उतार चढ़ाव देखा है। वर्तमान में हम इसे जिस रूप में देख रहे हैं, इसके पीछे निरंतर हमारा अथक प्रयास, तन मन धन सभी जुड़ा हुआ है। जब यहाँ मैं 2015 में आया तो हमारे भूतपूर्व प्रभारी श्याम गगरे जी थे और मैं सिर्फ दो शिक्षक में हमने 2 साल विद्यालय चलाया। फिर इस बीच 2017 में ग्रेड 4 से प्रोन्नत होकर विमल सर जी और दिवंगत चिरंजी लाल बेहरा जी हमारे विद्यालय में योगदान दिए। तब से लेकर अब तक 2 पुराने टीचर सेवानिवृत्त हो गए, हम 2 ही सिर्फ बचे हुए हैं। जबकि यहाँ 213 छात्र अभी वर्तमान में शिक्षारत हैं। प्रभार जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैं क्या कर पाऊंगा। बहुत समस्या था। अभावग्रस्त बच्चे, अशिक्षित अभिभावकगण, सबको संभालना बड़ा मुश्किल था। मैं लगा कि मैं इस बोझ में दफन हो जाऊंगा। उस समय मैं विमल सर के प्रतिभा से परिचित नहीं था। धीरे धीरे इनकी योग्यता का मुझे आभास होने लगा और लगा मुझे कि अब कुछ हो सकता है, कुछ हम कर सकते हैं। इनके नवीन विचारों को हम लोगों ने धरातल पर लाने का प्रयास किया। छात्रों ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया। हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गैर शैक्षिक कार्यों में भी उलझे रहते हैं। फिर भी हम लोगों ने
पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद नया नया क्रियाकलाप पर बच्चों को ध्यान आकर्षित किया, इससे बच्चे विद्यालय आने को लाचार हुए, मजबूर हुए, उन्हें आना पड़ा, उनको इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा कि ना विद्यालय में कुछ हो रहा है। पहले वो निराश थे, लेकिन हम लोगों के प्रयास से थोड़ा सुधार हुआ। तब हम दोनों की कुछ आस जगी कि नहीं कुछ हो सकता है, पत्थर में भी फूल खिला जा सकता है, बशर्ते मेहनत हम दिल से करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, इसका परिणाम आज सामने है। आज ये आप हमारे विद्यालय में चारदीवारी का अभाव है, फिर भी हम लोगों ने कुछ फूल पत्तियां लगाई। हमारा किचन गार्डन नहीं है, फिर भी हम गांव वालों से लेकर के उसमें किचन गार्डन बनाए और अपना प्रयास जारी रखे। हमारे सर कोरोना में हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखा। सर अपना लैपटॉप मोबाइल बच्चों को देकर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखा, जिससे बच्चे में गैप वो नहीं आया, कुछ ना कुछ सीखे। नहीं पूरे, कम से कम 50% बच्चे तो कुछ ना कुछ सीखे, उससे जुड़ा हुआ उनका। और इस बीच इनके अच्छे कामों के बनस्पत इन्हें जिला से उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार मिला और पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई 50,000 की राशि इन्होंने विद्यालय के ऊपर ही खर्च किया, जो कि आज के इस युग में सभी शिक्षक ऐसा कर नहीं सकते। इससे ग्रामीणों में भी आशा जगी कि नहीं कुछ हो सकता है। और जो पहले मेरे अकेले में जो विद्यालय प्रबंधन समिति एकदम सुस्त थे, गांव वाले उदास थे, कभी विद्यालय आते नहीं थे, उन्होंने आना जारी किया। और आज आप देखिएगा कि यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे माता समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति सभी उपस्थित है 100% और अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये उनको लगा कि नहीं ये शिक्षक, दोनों शिक्षक हमारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे। हमारा बाल संसद भी बहुत एक्टिव है। आप जान रहे हैं कि हमें कितना प्रतिवेदन का भार रहता है, तो बराबर दौड़ धूप करना पड़ता है। तो उस मौके में बाल संसद हमारा विद्यालय अच्छी तरह से संचालित करता है और हमारी उपस्थिति 75 से 85% नित्य दिन रहता है। मेन्यू के अनुसार हमारा भोजन चलता है, कहीं कोई शिकायत आपको कभी देखने नहीं मिलेगी। हम बच्चों के लिए नवोदय की तैयारी अलग से कराते हैं। संजोग बस किसी प्रकार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम तो प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए नहीं। हम भरसक अपना 100% दे रहे हैं, आगे ईश्वर की मालिक मर्जी। और कुछ बच्चों को हमने 8 क्लास के बाद विमल सर अपने यहाँ रख करके भी उनको 9th 10th में पढ़ाए और 2 बच्चे मांगेलाल रुंगटा में मैट्रिक में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो इस छोटे से गांव के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। कहा भी गया है कि सपनों की कभी शाम नहीं होती और दिल से की गई कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। इसीलिए हम लोगों ने दिल से अपना प्रयास किया और जो प्रयास है वो आपके सामने है। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं बच्चे, इन्होंने अपने बल पर ये आप जो देख रहे हैं, ये नीला दल, पीला दल, हरा दल का जो ये यूनिफॉर्म खरीदा, सर का सहयोग रहा और आज ये पब्लिक स्कूल का टक्कर दे रहे हैं। सिर्फ 2 शिक्षक और ये गरीब बच्चे। आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा क्या योगदान है, हम लोगों का क्या योगदान है। विशेष क्या कहें, और सर के बारे में बोलना सही नहीं है, वो आप खुद जान जाइएगा। ये गतिविधि है इनके द्वारा, इनका सारा मेहनत है। ये जो आज देख रहे हैं, ये शीतकालीन अवकाश में भी आकर समय दिए और बच्चों को ट्रेन किए। हमारा ये सौभाग्य है
कि मुझे ऐसे सहयोगी शिक्षक मिले, ऐसे नेतृत्वकर्ता, सफल प्रोग्राम, सकारात्मक सोच रखने वाले टीचर का सहयोग मिला। मेरे लिए भी ये एक सुखद अनुभव है। और मैं क्या कहूँ, समय का अभाव है, तो कहना तो बहुत है। और हम विधायक जी से कुछ मांग पत्र हम रखना चाह रहे हैं। अभी हम विद्यालय प्रबंधन समिति से आग्रह करेंगे, आए हमारे साथ और हम अपने विधायक जी को अपना कुछ मांग पत्र सौंपे। इन्हीं के साथ फिर से आप सभी का कीमती समय देकर यहाँ पधारने का बहुत बहुत आभारी है विद्यालय परिवार। जय झारखंड, जोहार। हुआ ना है तो यदि अभी हम लोग देख रहे हैं चारों का जाता है, वो जो टायर जो घिस गया है उसी टायरों का एक सदुपयोग का एक नवीन हो पे वही हो गया पे है मास्टर का तो जल्दी की जरूरत ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, काफी गाड़ी के रूप में बन करके। और ये जो क्या हो जा रहा है आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला है और इतने अच्छा वार्षिक खेल कूद अपने विधानसभा में शायद कहीं होगा। और सही बात है कि यहाँ पर जो मझगांव प्रखंड में आज उपस्थित भिन्न भिन्न स्कूलों से शिक्षकगण यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, हमारे बीओ साहब भी उपस्थित हुए हैं। मुझे थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है कि मैं सरकारी विद्यालय में उपस्थित हूँ। कितना अच्छा डिसिप्लिन के साथ में सर लोगों का भी सोच एक अनाम पत्थर को एक मूर्त देने का काम करता है, तराशने का काम करता है। बहुत ही शिक्षक एक महानता दिखता है। जिस तरह आज बच्चों पर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बच्चों पर कल्पना भी होना चाहिए, सपना भी देखना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए और प्रार्थना भी होना चाहिए। तभी जाके हम आगे सफल हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से कि प्राइमरी स्कूल हो चाहे मध्य विद्यालय हो, बच्चों को ग्रास रूट पर ही हमें तैयार करना होगा। और साथ साथ जो जिस तरह का खेल का आयोजन किया गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी, आज जिस तरह इस बच्चों पर परिवर्तन हो रहा है, आने वाला दिनों में एक फूट कर उनमें विचार आगे बढ़ने की क्षमता आने वाला दिन में देखने को मौका मिलेगा। और जिस तरह से आज मुझे पता चला कि बच्चे शिक्षकों के द्वारा यहाँ नेत्रहाट की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय में भी, नवोदय विद्यालय में भी, और मुझे खुशी इस बात की है राज्य सरकार भी आने वाला दिन में हमारा चाईबासा में भी नेत्रहाट की तर्ज पर एक विद्यालय स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत सौभाग्य और बहुत ही। और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं जिस विधानसभा का नेतृत्व करता हूं, ना एनएच गाड़ी से गुजरती है, ना रेलगाड़ी से गुजरती है, ना कल कारखाने है, ना फैक्ट्री है, ना खदान है। मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र के लोगों को इस दिशा में प्रेरित करूँ। शिक्षा के हक में हो चाहे कृषि हक में हो, मैं दिन रात सोचा करता हूँ। इसलिए मैं आप सबों के बीच में आज मैं उपस्थित हूँ। चौथा बार मझगांव विधानसभा का नेतृत्व करने मिला है। मैं प्रयास भी करता हूँ कि आज हमारे विधानसभा में 2 डैम है बड़े बड़े, एक बेलमा जलाशय और दूसरा तोरलो जलाशय। मैं प्रयासरत हूँ इस 5 साल के दरमियान में आज पर्यटन का क्षेत्र में हो, चाहे जल संसाधन विभाग का क्षेत्र में हो,
चाहे विशेष प्रमंडल के क्षेत्र में मैं आने वाला दिन में जिला के तमाम पदाधिकारियों के साथ में इसका रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करूंगा। और साथ में आज मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूं कि मझगांव विधानसभा में इस तरह का संचालन, इस तरह का सोच सर लोग के सामने है। और मैं आने वाला विद्यालय में भी इस तरह का मैं उम्मीद करता हूं। आने वाला विद्यालय में मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह का पोशाक हो, वस्त्र हो, जूता हो या खेल का सामान मैं अपना विधायक निधि से भी देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जो शिक्षक विमल कृष्ण और बोईपाई जी ने जो मुझे लिख के दिया है, चाहे पानी का समस्या हो, चाहे स्कूल के प्रांगण में फेबर ब्लॉक के लिए प्रयासरत है, मैं निश्चित रूप से मैं विधायक निधि से स्कूल के प्रांगण में फेबर ब्लॉक से काम करूंगा। और साथ ही साथ जो 2 कमरा की आवश्यकता है, मैं डीसी साहब से, डीडीसी साहब से बातचीत करते हुए आने वाला दिन में मैं इसको स्वास्थ्य परिषद और न्याय परिषद की बैठक में अवगत कराऊंगा मैं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो विद्यालय प्रबंध समिति है वो भी जो एक्शन प्लान बनता है उस पर इसको शामिल करें। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से बच्चे अनुशासन में है, अभिभावक भी है, सारे सुंदर ढंग से देखने को मिल रहा है। अभिभावकों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने इस सब लोगों का सहयोग करें। आने वाला दिनों में आपका बेटा इस जिला से, इस छोटे से गांव से, इस देश के बड़े पैमाने पर अपना नाम रोशन करेंगे। यही बच्चे आने वाला दिन में अब्दुल कलाम बनेंगे, यही बच्चे जो है ना आपका खेलकूद में आगे बढ़ेंगे, यही बच्चे डॉक्टर में। और खास करके मुझे बहुत खुशी लगता है कि मझगांव विधानसभा जो है, तांतनगर, मझारी, कुमारटोंगी, मझगांव, आज यहाँ पढ़े लिखे लोग काफ़ी है। काफ़ी क्षेत्र में डीसी, डीडीसी, डीएसपी, बीडीओ, काफ़ी लोग हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस राज्य के नेतृत्व कर रहे, राज्य में शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन में ये नन्हे मुन्ने बच्चों से, इस आप सभी शिक्षक गण से, ये हमारा इस जो अनाम मुहूर्त का आपने तराशने का काम कर रहा है, जरूर हीरा बन के निकलेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के बाद साथ में अपने बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। ताली बजाई बेटा, लाल दल जो आसन पाठ स्कूल रन जो शिक्षक की मिना की बाणीय थे ना दो दाओ की ने तना एंड्रे तने ते खादो की ने तक नेना बु चिरगलो तना ना दो आयर पा नेना ऐसो मरंग मरंग दारू भाइयो हुआ अंडो केड़े के तुरंग भाइयो अनंतिया खाली कर दो बेटा, थोड़ा सा आगे कीजिए, थोड़ा सा आराम से। जगदीश मेडल चुका है मैं तालियों की गड़गड़ाहट। खेल से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। खेल ऐसा एक चीज है कि हम पर सामुदायिकता का बोध होती है। हम लोग कोई भी खेल समूह बना करके खेलते हैं, उसमें एक सामाजिकता का, एक सामुदायिकता का भावना हमारे ऊपर भरती है, क्योंकि हम लोग एक इंसान सामाजिक प्राणी होते हैं और हमें समाज में ही रहना है, और इस खेल से हमें सामाजिक का बोध भी होता है। मंगल सिंह मुन्ना जी। मध्य विद्यालय भाषण पाठ एक आज जिला में मिडो उच्च शिक्षक को आप लोगों के बीच में दिया है, और उनको इनाम स्वरूप 50,000 द्वारा सरकार से दी गई है। उस इनाम के राशि को भी उन्होंने इन बच्चों के बीच में खर्च किया है, जो एक बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहेंगे आसन पाठ के सभी ग्रामीणों से, अभिभावकों से
बिमल किशोर पाट पिंगवा के लिए ताली तो बनता है, कम से मराया लगे पांच सते जो है ताली भी भैया जिन्हें ची आए निंतार एमिन मेहनत कहते हैं 60-65 किलोमीटर की हुजू है एन दूरी की तय के तना अकिन्या अपन मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी कार रहे एम क्रिएटिविटी के ते स्पोर्ट्स ना अग्निवीर या निंता स्पोर्ट्स को ने रिकेट हुआ इना जाता रो कबू ने लम्हे का सबिन पैट रेटिंग आयर ना ऑल पड़ारो ठीक मिला की देसावली हमें नाम साबिन मूली हम गले गोरी तने